नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आज इस वीडियो में एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या को तो समाप्त करेगा ही साथ आपके बिजली के बिल को भी बचाएगा। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जिन घरों में समरसेबल का यूज किया जाता है वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि हम स्टार्टर को ऑन तो कर देते हैं पर ऑफ करना भूल जाते हैं, जिस कारण हमारा समरसेबल चलता रहता है, जिससे पानी की तो बहुत बर्बादी होती ही है, साथ हमारा जो बिजली का बिल है वह भी बढ़ जाता है। उसी समस्या के समाधान के लिए यह स्टार्टर जो आप मेरे पास देख रहे हैं सुपर स्मार्ट ऑटोमेटिक वाईफाई युक्त स्टार्टर है। इस स्टार्टर को आपको न ऑन करना है न ऑफ करना है। इसे अपने समरसेबल के साथ एक बार आप कनेक्ट करेंगे और छत पर लगे पानी के टैंक में इस प्रकार की यह डिवाइस डालकर टैंक के पास ही इस डब्बे को कहीं पर भी रख देना है और अपने स्टार्टर की एमसीबी को ऑन करना है। यह जो स्विच लगा है इसको ऑटो पे करना है और इस प्रकार जब भी आपके टैंक का पानी समाप्त हो जाएगा तो आपका समरसेबल स्वतः ही चालू हो जाएगा और जैसे ही आपका टैंक पानी से भर जाएगा तो स्वतः ही आपका समरसेबल ऑफ हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टर ऑटोमेटिक ना रहे तो आप इस स्विच को मैनुअल पर कर सकते हैं। फिर आप अपने सिस्टम को ये जो रेड बटन देख रहे हैं इसी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों, पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं और उसके बाद इसको चलाकर भी आपको दिखाएंगे। यह 2 पिन है जहां पर आपकी मेन सप्लाई के वायर कनेक्ट होंगे और यह जो 3 पिन दी गई हैं यहां आपका समरसेबल कनेक्ट हो जाएगा। समरसेबल को चलाने के लिए 3 फेस बनाने के लिए कंडेंसर भी दिए गए हैं, एक एमसीबी इसमें लगी हुई है। और यदि आप इस स्टार्टर को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्टर को मंगाने के बाद यदि आपका समरसेबल मोटर 1 HP या उससे कम है तो इसमें कोई आपको चेंजिंग नहीं करनी है। लेकिन यदि आपका समरसेबल 1 HP या उससे अधिक कैपेसिटी का है तब आपको यह कंडेंसर थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें मैं देख रहा हूं कि यह 36 MFD 270 वोल्ट का कंडेंसर लगा हुआ है। आप इस कंडेंसर को निकालकर इसके स्थान पर 50 MFD से 70 MFD तक का कंडेंसर लगाएं और 440 वोल्ट का कंडेंसर लगा लें तो आपका यह स्टार्टर अधिक ड्यूरेबल हो जाएगा। और दोस्तों, इसकी जो टैंक में डिवाइस डाली जाएगी, ये जो वाईफाई का पार्ट है इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। 2 स्क्रू खोलकर आप इसका कवर ओपन इस प्रकार कर लेंगे। यह जो काली डब्बी इसमें लगी हुई है इसको आप देख रहे हैं, यहाँ इसमें ऑन और ऑफ का स्विच दिया गया है। इस डिवाइस में आपको 2 सेल डालने होंगे और यह सेल इसमें तकरीबन 6 महीने से लेकर 1 साल तक चल जाते हैं। तो इसके स्टार्टर में एक बत्ती आने लगेगी बैटरी लो की। तो जब भी बैटरी लो की यहाँ बत्ती आने लगेगी तभी आपको यह दोनों सेल इसमें डालने होंगे और यहीं पर इसका कवर बंद करके और इसके स्विच को ऑन कर देंगे। यहाँ पर आप 4 पॉइंट इसमें देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कोई 4 वायर की लीड हो या 2 वायर की 2 लीड लगानी है। यह 2 वायर वाटर के निचले स्तर को सेंस करते हैं और यह 2 वायर वाटर के ऊपरी लेवल को सेंस करते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने केवल 3 वायर लगाए हैं, ये जो बीच वाले वायर है यह कॉमन है। तो इन तीनों वायर को मैंने एक पेंसिल से ऐसे फिक्स कर लिया है। आपको जो टैंक में लगाना है, आपका टैंक जितनी भी लंबाई का होगा और आपको वाटर लेवल जिस स्तर पर रखना होगा उसी स्तर पर इनको आप लगा लेंगे। जैसे यह जो वायर है यह बीच वाला वायर है, यहाँ कनेक्ट कर लीजिए चाहे यहाँ कनेक्ट कर लीजिए। इस वायर को सबसे नीचे वाले स्तर पर लाकर आप छोड़ देंगे। नीचे वाले स्तर का मतलब है यदि आपको अपने टैंक में वाटर का लेवल 6 इंच ऊपर तक रखना है तो आप यहाँ से 6 इंच ऊपर इसको बांध लें। इससे थोड़ा सा ऊपर जो वाटर का निम्नतम स्तर रखना है इस वायर को यहाँ लगा लेंगे और सबसे ऊपर जहाँ जितना भी आप अपने टैंक को भरना चाहते हैं उतने ऊपर ले जाकर वायर को यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। और तीनों को जैसे हमने पेंसिल से फिट कर लिया है ऐसे ही आप किसी डंडे से या किसी प्लास्टिक के पाइप से 3 वायर लगा सकते हैं। यह वायर उतना लंबा ले सकते हैं जहां टैंक में इसको डालने के बाद यह डब्बी आपको रखनी है।
और फिर एज इट इज इसके दोनों स्क्रू टाइट करके इसको कहीं भी टैंक के पास सुरक्षित रखें कि बारिश का पानी या किसी प्रकार का पानी इसके अंदर न जाए। स्टार्टर में मेन सप्लाई कनेक्ट हमने कर दी है और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 211 वोल्ट इसमें आ रही हैं। इस डिस्प्ले में यह आपको वोल्ट दिखाएगा और इस डिस्प्ले में आपके समरसेबिल का लोड एम्पियर दिखाएगा। जैसा कि अभी ऑफ है तो यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ आ रहा है। यह जो प्लस माइनस के आप इसमें बटन देख रहे हैं, इस स्टार्टर में इनका कोई वर्क नहीं है। यह प्लस माइनस के बटन उस स्टार्टर में काम करते हैं जिसमें वाईफाई नहीं है। उस स्टार्टर में प्लस माइनस के बटन से टाइमर सेट हो जाता है कि आप अपने समरसेबिल को 5 मिनट चलाना चाहते हैं, 10 मिनट चलाना चाहते हैं, कितने समय के लिए चलाना चाहते हैं, इन बटन से समय को सेट कर लेते हैं। उस स्टार्टर का वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल माइक्रोवेव नागल पर पहले ही डला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। उसमें वाईफाई या इस डिवाइस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उस स्टार्टर में समरसेबल को मैनुअली ऑन करना पड़ता है और जो समय आपने उसमें फीड कर रखा है उतने समय के बाद ऑटोमेटिक समरसेबल बंद हो जाता है। और जैसे ही मैंने इस स्विच को ऑटो ऑन पर किया तो यह स्टार्टर ऑन हो गया, क्योंकि यह जो मेरा डिवाइस है यह बाहर है। स्टार्टर को लग रहा है कि टैंक में पानी नहीं है, इसलिए यह ऑन हो गया। अब मैं इसको यदि पानी में डुबाऊंगा, ये देखिए यहाँ पर, अब इसको लगा कि टैंक भर चुका है क्योंकि इस गिलास में पानी पूरा भरा हुआ है और यह तीनों पॉइंट हमारे पानी में डूबे हुए हैं। तो स्टार्टर को लगा है कि टैंक फुल है, तो इसलिए यहाँ इसने समरसेबल को ऑफ कर दिया। और जैसे ही हमारा टैंक का वाटर लेवल नीचे होता जाएगा, जैसे मैं इसको ऊपर उठाऊं तो समझ लीजिए कि टैंक का वाटर लेवल नीचे जा रहा है। एक पॉइंट खाली हो चुका है, दूसरा पॉइंट भी खाली हो चुका है, अभी यह ऑन नहीं हुआ। जब पानी पूरा नीचे चला जाएगा यानी तीनों पॉइंट खाली हो जाएंगे तो स्टार्टर ऑन हो जाएगा और पानी भरता जाएगा। जैसे मैं इसको नीचे डुबाता जाऊंगा तो पानी, इसका मतलब टैंक में भरता जा रहा है। अभी यह ऑफ नहीं हुआ। ऑफ तब होगा जब इस पॉइंट को पानी टच कर देगा। जैसे ही तीनों पॉइंट पानी में डूबेंगे तो आपका स्टार्टर ऑफ हो जाएगा, यानी समरसेबल ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही तीनों पॉइंट खाली हो जाएंगे तो स्टार्टर ऑन हो जाएगा। और इस डिवाइस में लगा हुआ वाईफाई तकरीबन 100 फीट तक बहुत आसानी से वर्क करता है। और यदि आपको भी यह प्रोडक्ट अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक तो जरूर करें, कमेंट करके भी बताएं कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। चैनल पर और भी बहुत यूजफुल प्रोडक्ट की वीडियो आने वाली हैं, अतः यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।